वकील साहब, बंबई का बड़ा डॉक्टर जिंदा है। यहाँ के अस्पताल का डॉक्टर जिंदा है जिन्होंने मुझसे फीस ली है। मेरे बाप को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए हैं। आपने गवाही में इन लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया वकील साहब? हाँ, इन्हें गवाही में खड़ा किया जा सकता था। उसी प्रकार सरकारी वकील आपके गवाहों की खाल उधेड़ रहा था और आप कुछ नहीं बोले। आप चुपचाप सुनते रहे। यदि आपने उसे टोका होता तो भोला के मुंह से वो बात नहीं निकलती। आप कहते हैं मुकदमे का सत्यानाश हो गया, पर मैंने तो नहीं किया। बताइए ना, आपने सवाल जवाब क्यों नहीं किया? मुझे अदालत में कुछ नहीं सूझा फंदी। जाने क्यों जब भी मैं अदालत के सामने खड़ी होती हूँ मुझे जाने क्या हो जाता है। मुझे आता सब है फंदी, पर मेरा दिमाग समय पर काम नहीं करता। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अदालत के सामने न जाने क्यों मेरी जबान लड़खड़ाती है, न जाने क्यों मेरे पाँव कांपने लगते हैं। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ फंदी। इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकदमे की तैयारी की और तो और उसका रिहर्सल तक कर डाला, पर ये नर्वसनेस मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो तो मैं देख रहा था वकील साहब। मुझे उस वक्त आप पर दया भी आ रही थी। जब सरकारी वकील भोला से सवाल करने उठा तब आपका चेहरा उतर गया था। आपके माथे पे पसीने की बूंदें थी और आप बहुत घबरा रहे थे। मैंने अभी तक ये बात इसलिए नहीं कही कि कहीं आप बुरा ना माने। बस यही होता है मेरे साथ फंदी। मैं दावे से कहती हूँ फंदी कि मेरे मुकाबले में कानून जानने वाले बहुत कम लोग होंगे, पर मेरे जितना घबराने वाला शायद एक भी ना होगा। जिस प्रकार तुम बेगुनाह हो उसी प्रकार मैं भी बेगुनाह हूँ। अब सोचने से क्या होगा वकील साहब? मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसकी मैं कभी परवाह नहीं करता। मैंने आपको मेहनत करते देखा है, अपने मुवक्किल से प्यार करते देखा है। पर लोग समझते हैं कि मुझे कानून नहीं आता। मैं बेवकूफ हूँ। मुझे वकीली छोड़कर चना बेचना चाहिए। फंदी, जाने कितना अपमान मुझे रोज सहना पड़ता है। मुझे इस अपमान की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ परवाह तुम्हारी है। तुमने स्वयं मुझे चुना और मैं। अरे लोगों को मारिए गोली, वो तो मुझे भी खूनी समझते हैं। पर आप ही बताइए, क्या मैंने कभी उनकी परवाह की? मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरी घरवाली और मेरा लड़का मुझे खूनी ना समझे। जिसका मैंने गला घोंटा वो मुझे खूनी ना समझे। और आपको भी सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आपका मुवक्किल आपको बेईमान ना समझे। तो तुम मुझे बेईमान नहीं समझते? आपको बेईमान समझकर मुझे नरक नहीं जाना है वकील साहब। आदमी की अच्छाई बुराई की जांच उसके इरादे से की जानी चाहिए। क्या कहा? इरादा? ओह, यही बात मैं अदालत में भूल गई थी फंदी। मुझे इरादे का सवाल उठाना चाहिए था फंदी। इरादे का सवाल। तुमने खून भले कर दिया हो, पर तुम्हारा इरादा खून करने का नहीं था। कत्ल में सबसे बड़ा सवाल इरादे का होता है, कत्ल की तैयारी का होता है। कि मुझे क्या हो गया था फंदी? मुझे यही सवाल उठाना चाहिए था फंदी। यही सवाल तुम्हारे मुकदमे की जान है।